Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine today. अभी तक जो है हमने चैप्टर जो लास्ट टाइम कंप्लीट किया था दैट वाज डिफरेंशिएशन और उससे पहले हमने लिमिट्स भी पढ़ा था, है ना, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। और आपको याद होगा लिमिट्स में मैंने कुछ फंक्शंस के भी लेक्चर्स आपको भेजे थे जिसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस मॉड सिग्नम वगैरह वो सब हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। और ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कंटिन्यूटी। इट इज़ एक्चुअली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंप्लीट चैप्टर का नाम है। तो पहले हम कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो धीरे धीरे आपका कैलकुलस का जो है मेजर पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, जिसमें लिमिट्स आता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आता है, डिफरेंशिएशन आता है, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? सबसे पहले जो इसमें आता है टॉपिक दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन आपने पढ़ा है, फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ भी हमने देखा है। किस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे? वो फंक्शन जिसके ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेक ना हो, गैप ना आए, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे अगर मैं एक फंक्शन का ग्राफ यहां पे बना लूं, ये एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड मॉड एक्स, यानी मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप देखो एक वी शेप्ड कर्व होती है ना। क्या ये जो ग्राफ है ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ग्राफ क्या है? दिस वी शेप। क्या ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक होता है? अगर आप देखेंगे ये ग्राफ जो मॉड फंक्शन है इसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, इट्स कंटिन्यूअस। यहां से आप देखिए लेफ्ट साइड से, यहां से आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर मैं और एक फंक्शन का ग्राफ बना लूं विच इज सिग्नम फंक्शन, तो अगर आप देखेंगे सिग्नम फंक्शन की बात हो अगर मैं करूं, इसका ग्राफ क्या होता है? सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होता है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज है x1 2 3 इन पे इसका वैल्यू 1 होता है। दैट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे ब्रेक पॉजिटिव के लिए इसके क्या वैल्यू आता है? सिग्नम फंक्शन किसके बराबर? 1 के बराबर। और जो नेगेटिव वैल्यूज है x-1, ठीक है, x-2 -3, इस पे क्या वैल्यू होगा? इट इज इक्वल टू -1। तो आप जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ की ओर। यहां पे अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बाद ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहां पे पहुंच गया तो ग्राफ में एक डॉट आ गया। उसके बाद ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, फिर ये लाइन आ रही है। सो दैट मीन्स दिस ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ग्राफ जो है ये ब्रेक हो रहा है एट एक्स इक्वल टू 0। इन इजी लैंग्वेज, इन लेमैन्स लैंग्वेज अगर हम ये कहें कि जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, यहां से शुरू होगा ना ग्राफ, क्योंकि लेफ्ट साइड से पोर्शन से शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर मैं इस ग्राफ को बना लूं तो ग्राफ बनाते बनाते आप कभी भी पेन जो है वो बोर्ड से या पेपर से नहीं उठा रहे, देन सच फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जिस फंक्शन में ग्राफ बनाते बनाते अगर हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा ऊपर, फिर यहां डॉट, फिर ऊपर लिफ्ट करना पड़ा, फिर यहां लाइन, ऐसी है ना, कंटिन्यूअस मत है। सो व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इफ वी लिफ्ट पेन अप फ्रॉम द पेपर, देन सच अ फंक्शन बिकम्स ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जिस फंक्शन में ब्रेक ना हो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, और जिसमें ब्रेक आ जाए दैट्स कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या लिखे हुए आप? कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं आपको कंटिन्यूटी की बता रहा हूं। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ले, साइन फंक्शन, तो देखिए साइन फंक्शन जो है ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका भी ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। सो इट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है,
इसका ग्राफ क्या होता है 0 से 1 तक, ये 0 आएगा, यहाँ पे ब्रेक, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक 1 होगा, इसी तरह यहाँ भी, यहाँ पे ब्रेक, ये -1, तो उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है 2 से लेकर 3 तक ऐसे ग्राफ है, तो यहाँ पे ब्रेक, तो ग्राफ जो है वो टूट रहा है, यहाँ पे ब्रेक है, ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है। 0 से 1 तक क्या ग्राफ है 0, उसके बाद कहाँ जा रहा है 1 पे, ये टूट गया ना 0 पे, ये भी टूट गया, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे ये ग्राफ आ जाएगा, सो -2 पे भी ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, हर इंटीजर पे ये ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो यू कैन राइट कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक और गैप इन इट्स ग्राफ। तो ये डेफिनेशन थी, ये आप एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट एग्जांपल, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड एग्जांपल सिग्नम, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ये भी एक फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन sin x, तो इसको लिख लीजिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर्थ एग्जांपल, तो इसको क्या लिखोगे, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर, सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस। यू कैन राइट इन नेक्स्ट लाइन, आप लिख लीजिए लास्ट में, while drawing the graph of a function, if we lift pen up from the paper, then the function is said to be a discontinuous function। ठीक है, अगर हमने पेन ऊपर उठाया तो क्या बन गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो आपने ग्राफिकली देखा। एक और एग्जांपल अगर मैं ऐसे बताऊं, फिफ्थ एग्जांपल, ये फंक्शन मैं ले लूं, ये ऐसे फंक्शन है, कोई जनरल एग्जांपल मैं ले रहा, x = a, ये x = b, उसके बाद ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज d, दिस इज c, तो क्या बीच में ग्राफ है, नहीं ना है। सो यू कैन राइट इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ, बिटवीन x = b एंड c, b और c पे ये डिसकंटिन्यूअस है, एट x = b और c के बीच में ग्राफ है ही नहीं, इनके बीच में ये डिसकंटिन्यूअस, यू कैन राइट इन बिटवीन b एंड c। हाँ, फिर एंड पॉइंट पे तो क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे, जब ना कर्व का लास्ट पॉइंट होगा, जैसे यहाँ इसके बाद ग्राफ है ही नहीं, या इससे पहले ग्राफ है ही नहीं, इन पे ये कंटिन्यूअस होता है, इन एंड पॉइंट्स पे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। बट ये था ग्राफिकली कि आपने ग्राफ बनाया और आपको पता चला कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो गया, या कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बट हर बार हम ग्राफ नहीं ना बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक अलजेब्रिक क्राइटेरिया है, तो वो हम देखते हैं। अलजेब्रिक क्राइटेरिया है टू चेक वेदर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए, so we will see a next topic, that is algebraic criteria. Algebraic criteria of continuity at a point, किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे बताएंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्राइटेरिया क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, a function f of x is said to be continuous, is said to be continuous, a function f of x is said to be continuous at x = a, किसी पॉइंट a पे फंक्शन f of x कंटिन्यूस होगा इफ 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगे। 3 कंडीशन, पहली कंडीशन f of a is defined, पहली कंडीशन क्या है कि f of a डिफाइन होना चाहिए, यानी इस a पे, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि a पे कुछ फंक्शन होगा ही नहीं, ग्राफ होगा ही नहीं, वैल्यू होना मतलब ग्राफ होना, फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू a, इस फंक्शन पे x टेंड्स टू a पे
लिमिट इस फंक्शन का एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये अपने 12th में भी देखा होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, दैट इज राइट हैंड लिमिट, जो मैंने लिमिट्स में आपको पढ़ा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी इस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पता है आपको, इसका मतलब क्या है कि ए से ज़्यादा जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वही ए से कम होना चाहिए। और एक चीज़, जो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें मिला ऊपर डिफाइन था ना, एफ ऑफ ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके, लिमिट के वैल्यू के बराबर। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। असल में लिमिट का क्या वैल्यू होता है, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का वैल्यू होता है, अगर ये दोनों बराबर हुए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट का वैल्यू वही होगा जो इन दो का आया, तो एफ ऑफ ए के बराबर। या मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखूं, यही 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई फंक्शन के लिए उस पॉइंट पे ए पे, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर एफ ऑफ ए ही नॉट डिफाइंड आया, कभी ऐसा होता है फंक्शन का वैल्यू 0 पे, 1 पे या 2 पे 1/0 आता है, दैट्स नॉट डिफाइंड, या इमेजिनरी आता है ना, कॉम्प्लेक्स आता है इमेजिनरी, तो हम कहते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन रियल। तो खत्म, उसके बाद बाकी 2 चेक करने ही नहीं है, अब कहोगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ। लेकिन अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड हुआ, फिर आप लिमिट चेक करेंगे, अगर लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर आया तो अब क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट हुआ, अगर नहीं हुआ एग्जिस्ट तो आप कहेंगे नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, सेकंड स्टेप फेल, तो आप कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो उसके बाद आपको तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू इस लिमिट के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है बराबर, अगर ये 2 वैल्यू बराबर नहीं है, तो वहीं पे आप कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अगर बराबर है, यानी ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, तो आप कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओवरऑल उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है। क्या मैं इन नटशेल ऐसे कहूँ, क्या मैं ऐसे कहूँ कि जो एफ ऑफ ए का वैल्यू है वही एफ ऑफ ए से ज़्यादा के लिए आना चाहिए और वही एफ ऑफ ए से कम के लिए आना चाहिए। एफ ऑफ ए का वैल्यू जब मिलेगा मीन्स वो डिफाइंड है, एफ ऑफ ए से ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर मीन्स राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए से कम मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दोनों का वैल्यू सेम का मतलब हुआ लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट का वैल्यू वही होगा जो इन दो का है, और वो किसके बराबर, एफ ऑफ ए के बराबर है ना, तीसरा स्टेप। सो अगर ऐसा हुआ, इफ दिस हैपेंस, तो शॉर्ट में हम कहेंगे देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको अच्छे से आपको समझाऊं, दिखाऊं, तो मान लीजिए ग्राफ ये है, ये हम फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं, और यहां पे x इक्वल टू ए है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, और वो किसके बराबर, यहां पे मिलेगा, वो कितना होगा, वो होगा एफ ऑफ ए। और जैसे ही मैं स्लाइटली ग्रेटर जाऊं, ए से स्लाइटली ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर है, दिस इज एक्चुअली ए प्लस एच जिसको बोलते हैं, या ए प्लस। और स्लाइटली लेस अगर जाऊं तो दिस इज एक्चुअली ए माइनस एच, है ना। जितना हम h का वैल्यू टेंडिंग टू 0 रखें, तो इसका मतलब a प्लस एच, ए माइनस एच क्या होगा, नजदीक होगा। मतलब ये 2 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट के नजदीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली फंक्शन का वैल्यू a प्लस एच, ए माइनस एच के लिए यही है जो एफ ऑफ ए पे है। तभी हम कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। पता ये जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड मैन थ्योरी। क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं ब्लाइंड मैन थ्योरी। मैं समझाता हूं कैसे। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड मैन थ्योरी। एंड व्हाट इज ब्लाइंड मैन थ्योरी। देखिए, अगर एक अंधा है, ब्लाइंड मैन है, इफ देयर इज अ ब्लाइंड मैन हियर, ब्लाइंड मैन को क्या करना है, वो जहां पे खड़ा है वो स्टिक से ही देखता है। स्टिक से वो देखता है कि अगर उसको लगता है आगे जो है रोड है, अगर आगे सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, तो वो आगे चलता है।
अगर उसको स्टिक से लगता है नहीं नीचे है या कोई खंबा आ गया या स्टेप आ गया, स्टेप सीढ़ी आ गई, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को कोशिश करता है, पहले डंडा नीचे रखता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। और अगर उसको पीछे जाना है तो वो क्या देखता है, वो फिर से स्टिक पे देखता है कि पीछे स्टेप तो नहीं है। तो समझ लो मैं यहाँ पे ब्लाइंड मैन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरे पास स्टिक है, मुझे एक काम करना है कि मुझे देखना है आगे और पीछे मैं हूँ कि नहीं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका मतलब सरफेस है, यानी x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू है, f ऑफ a डिफाइंड है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्टेप आगे अगर मैं कहूँ, ठीक है, मैंने एक स्टिक, ब्लाइंड मैन जो है उसने स्टिक आगे लाई, उसको थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है उसको, ठीक है, वो स्टिक ज़्यादा दूर नहीं फेंकेगा, थोड़ा सा नीचे आगे स्टेप देखेगा, उसने देखा हाँ सरफेस तो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f ऑफ a प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट है। और उसने देखा राइट हैंड लिमिट है और देखा पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट, पीछे भी देखा एक स्टेप, पीछे भी डिफाइंड है, तो f ऑफ a भी डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक ही लेवल पे है, दोनों क्या है, एक ही लेवल पे, और तीनों का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वही तो लिमिट का वैल्यू होता है। उसने देखा जहां पे वो खड़ा है और जो उसके आगे और उसके पीछे है, इन तीनों की लेवल सेम है, इनका वैल्यू सेम है। समझ रहे हो ना मेरी बात, पहले वो आगे चला गया, उसके बाद पीछे चला गया, तीनों पे का वैल्यू क्या है, सेम। इट मीन्स कि ये सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज कंटिन्यूस, इस सरफेस ही कंटिन्यूस। लेकिन अगर समझ लो जहां पे वो खड़ा है f ऑफ a डिफाइंड है, लेकिन आगे उसने देखा स्टेप है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट जो है वो f ऑफ a के बराबर नहीं है, पीछे भी स्टेप है और उसने देखा वो दो स्टेप्स एक ही लेवल पे है। इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर है। आ रहा समझ कि आगे भी स्टेप है और पीछे भी स्टेप है, दोनों स्टेप्स एक ही लेवल पे है। सो दैट मीन्स आगे और पीछे वाला स्टेप है, उसको समझ आ रहा है कि यहाँ भी स्टेप यहाँ भी स्टेप, वो आगे बढ़ने के लिए उसको कॉशियस रहना पड़ेगा। हो गया ना, ये डिसकंटिन्यूस सरफेस है, ठीक है। तो यही ब्लाइंड मैन थ्योरी कहती है कि f जहां पे ब्लाइंड मैन खड़ा है मींस f ऑफ a डिफाइंड है। अगर उसने आगे देखा उसी लेवल पे सरफेस आ गई, पीछे देखा उसी लेवल पे सरफेस आ गई, मींस लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। और तीनों की लेवल अगर सेम है मींस f ऑफ a और लिमिट बराबर है, दैट मीन्स ये सरफेस जो है वो कंटिन्यूस है। तो यही क्राइटेरिया है, अलजेब्रिक क्राइटेरिया किसका, किसी भी फंक्शन को देखने का, वेदर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट और नॉट। और आपने क्या किया है, आपने इसमें लिमिट की एग्जिस्टेंस, हमने लिमिट्स में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ी है कि हम कैसे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। और आपको पता है लिमिट की एग्जिस्टेंस किस फंक्शन के लिए चेक करनी होती है, हर एक के लिए नहीं, पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन सब की लिमिट्स एग्जिस्ट होते हैं। सिर्फ मैंने कहा था कौन सा, मॉडुलस में भी एग्जिस्ट, वो है ग्रेटेस्ट, मगर मैंने कहा था चेक करने के लिए मॉडुलस पे चेक करो, ग्रेटेस्ट पे चेक करो, सिग्नम पे चेक करो, फ्रैक्शनल पार्ट पे चेक करो, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर पे चेक करो, और रेसिप्रोकल फंक्शंस 1/x क्यूब उन पे चेक कर लीजिए, और डिफाइंड फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये था अलजेब्रिक क्राइटेरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड मैन थ्योरी भी। फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, बेसिक क्वेश्चन। सपोज मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, चेक कंटिन्यूटी ऑफ बेसिक फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये तो पता ही है कंटिन्यूस है, बस सिर्फ क्राइटेरिया समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या करते हैं, ये अपने ये 12th में भी है ना, बेसिक्स में। सबसे पहले 1 पे चेक करना है, तो हम देखेंगे पहला स्टेप f ऑफ 1। तो बताइए f ऑफ 1 क्या आएगा। f ऑफ 1 मीन्स फंक्शन में x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आएगा -1। क्या डिफाइन है -1? हाँ, डिफाइन मतलब नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है ना, विच इज डिफाइन, विच इज डिफाइन। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या लेंगे,
लिमिट चेक करना है किस पे, 1 पे लिमिट चेक करना है किसका, इसी फंक्शन का। यानी उसके लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, मैंने आपको सिखाया है राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा क्या डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है ना हर जगह। तो 1 से ज़्यादा डेफिनेशन आएगी 2x माइनस 3, और 1 से कम यही डेफिनेशन 2x माइनस 3। और राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो सोचेंगे फिर, यहाँ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 2 × 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। यहाँ भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 2 × 1 माइनस 3 विच इज -1। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है, तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, वही जो इन दो का वैल्यू है विच इज -1। तीसरा स्टेप क्या है, आपको देखना है कि f ऑफ 1 जो पहला वैल्यू है, f ऑफ 1 और लिमिट का वैल्यू सेम है, हाँ सेम है दोनों। किसके बराबर है, दोनों किसके बराबर है, -1 के बराबर। सो हम कहेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे, जिस पे हम चेक कर रहे थे। ये 12th में बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं एक्सरसाइज के, बट है ये कंसेप्ट इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए दूसरा, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर, चेक कंटिन्यूटी ऑफ। कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी, देखिए ध्यान से। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में ले रहा हूँ f ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए हम फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे 2x x ग्रेटर और इक्वल टू 1 और 3 + 2 -x में ले रहा हूँ x लेस देन। सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन कहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पॉइंट दिया नहीं है, किस पॉइंट पे आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो क्या करें इसके लिए, सिंपली आप देखिए ये एक डिफाइंड फंक्शन है और इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसकी दो डेफिनेशंस हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन ले लूँ यहाँ समझने के लिए, ये है x इक्वल टू 1, इसने कहा है 1 से ज़्यादा x ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा क्या डेफिनेशन है 2x, तो मैं लिखूँ यहाँ 2x 1 से ज़्यादा, और लेस देन 1, 1 से कम क्या डेफिनेशन है -2 -x। तो ये जो फंक्शन है ये अपनी डेफिनेशन x इक्वल टू 1 पे चेंज करता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा अलग डेफिनेशन, 1 से कम अलग डेफिनेशन, ये अपनी डेफिनेशन 1 पे चेंज करता है। इसीलिए हम इसकी कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे किस पे करेंगे, 1 पे चेक, क्योंकि इसका जो 1 है ना, ये 1, इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्न, क्योंकि टर्न क्यों, जैसे बॉल टर्न करती है वैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो टर्न हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। और ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशंस जिनकी होती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी 1 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करनी है, एट 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ज़रा बताओ अब जल्दी से इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, f ऑफ 1 लेना। तो बताइए f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जब x 1 के बराबर होगा। इन दो में कौन सी डेफिनेशन है जिसमें x 1 के बराबर है, वो ये वाला है, तो उसमें 2x आता है। तो 2x में आपको x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 2x नहीं लिखना है बट कि 1 सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज यू आर फाइंडिंग f ऑफ 1, तो वो आया 2। उसके बाद स्टेप 2 लिमिट चेक करना है। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बताइए राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से ज़्यादा कौन सी डेफिनेशन, ऊपर वाली 2x, और लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 1 से कम कौन सी डेफिनेशन, नीचे वाली 2 -x। और सॉल्व कैसे करना होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो बताइए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ 2 × 1 विच इज 2,
और यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो तो 2 - 1 विच इज 1। हाँ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस? एट x इक्वल टू 1। f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, पता है अब एंट्रेंस के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम ये अलजेब्रिक क्राइटेरिया नहीं करते हैं, हम सिंपली फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफिकली इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए ग्राफिकली मैं कैसे करूंगा, ये ग्राफिकल अप्रोच आपका होना चाहिए हर क्वेश्चंस में। कोशिश करो हर क्वेश्चन में आप ग्राफिकली सॉल्व करो, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन या डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं? ग्राफिकल अप्रोच। ये अप्रोच आपको होना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ग्राफिकल अप्रोच। बताइए यहां दो फंक्शन है 2x और 2 - x, इनका ग्राफ बनाते हैं। जरा पहले बनाएंगे किसका? कौन कौन सा फंक्शन है यहाँ? एक है y इक्वल टू 2x और दूसरा है y इक्वल टू 2 - x। इसमें ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन का नाम y रखना होता है, क्योंकि y और x के बीच में ही तो ग्राफ बनता है। तो 2 - x, 2 - x को लिखूं मैं -x + 2। तो बताइए पहले y इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या होगा? ये आपने पढ़ा है ना, y इक्वल टू mx + c 11th में भी। इसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका स्लोप m और y इंटरसेप्ट c। स्लोप यहाँ क्या है? यहाँ 2x + 0 है, स्लोप 2, लेकिन y इंटरसेप्ट 0। y इंटरसेप्ट 0 मतलब ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना, y इक्वल टू mx + c की तरह। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप 2। स्लोप जब 2 होगा एक्यूट एंगल वो बनाएगी ऐसे, और y इंटरसेप्ट 0 है मतलब y एक्सिस को वो 0 पे कट कर रही है। ये ग्राफ आएगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। लेकिन मुझे जो ये कर्व दी है ना y इक्वल टू x, वो 1 और 1 से ज्यादा के लिए है, 1 और 1 से ज्यादा के लिए। यानी अगर ये पॉइंट 0 है और ये 1, मुझे 1 और 1 से ज्यादा के लिए ग्राफ बनाना है। तो 1 पे क्या वैल्यू आएगा? अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 2, तो 1 पे 2 वैल्यू है, लेट इट बी 2। यानी आपको 1 के बाद ग्राफ बनाना है, उससे पहले ग्राफ नहीं चाहिए। तो ये हम हटा देते हैं, ये ग्राफ हटा देते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ। अब दूसरी कर्व क्या है? -x + 2। -x + 2 समझते हो? यानी स्लोप है -1 और y इंटरसेप्ट है 2। इट मीन्स ये दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप -1 है। -1 हो गया ना नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप तब आता है जब लाइन ऐसे होगी, जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। तो मुझे लाइन ऐसे बनानी है और वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? 2 पे। तो ये है 2 पे कट करेगी। तो मुझे लाइन ऐसे बनानी लाइक दिस, जो y एक्सिस को 2 पे कट करेगी। लेकिन कहाँ से मुझे ये लाइन बनानी है? ये लाइन तो कंप्लीटली ऐसे है ना, लेकिन ये कहाँ पे बनानी है? ये आपको 1 के बाद बनानी है। जरा 1 पे वैल्यू देखेंगे, इसका 1 पे क्या वैल्यू आएगा? -1 आएगा ना, तो 1 पे 1 वैल्यू। तो मान लो ये है 1, लेकिन मुझे 1 से कम ग्राफ बनाना है, जो x इक्वल टू 1 है उससे कम, यानी ये तो चाहिए ही नहीं। तो जो ग्राफ आएगा वो ये आ जाएगा। देखिए ये भी हटा देते हैं, ये लाइन भी हटा देते हैं। बस एक बार सीखो एक क्वेश्चन में, बाकी इजी। 1 जो था x इक्वल टू 1 के बाद ये ग्राफ है, तो बनाया हमने ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, और 1 से कम जो है वो ये ग्राफ है, तो ये बनाया। लेकिन 1 पे ये लाइन 1 पे दिखानी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेक आएगा, बिकॉज ये लेस देन 1 के लिए है, 1 पे नहीं। 1 पे तो ये वैल्यू आएगा। यानी x इक्वल टू 1 का क्या वैल्यू होगा? जब मैं x इक्वल 1 दूँ तब ये वैल्यू आएगा, 2 × 1 2, दैट मीन्स दिस। तो हुआ ना ब्रेक ग्राफ, हुआ कि नहीं? अगर आप ग्राफ बनाते हो आराम से ब्रेक हुआ, तो क्या लिखोगे आप इस ग्राफ के लिए? इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस? एट x इक्वल टू, जहाँ ब्रेक हुआ किस पॉइंट पे, किस x की किस वैल्यू पे? 1 पे। सो एट x इक्वल टू 1, खत्म। दैट मीन्स अगर आपको अलजेब्रिक क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ग्राफ बना सकते हो फंक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अलजेब्रिक के लिए भी वही आया था, 1 पे ब्रेक,
तो ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। सपोज आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या है, मॉड एक्स लेकिन x लेस देन 0, और क्या है x प्लस 3 लेकिन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ज़रा हम एंट्रेंस के हिसाब से करते हैं, शॉर्ट तरीके से ग्राफ भी करेंगे, एल्जेब्रिक भी करेंगे। एल्जेब्रिकली बताइए कहाँ पे चेक करोगे आप कंटिन्यूटी इसकी, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है, कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। एक मिनट, इसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करेंगे, 0 पे। तो 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। दैट मीन्स पहली बात आप f ऑफ 0 निकालेंगे। बताइए f ऑफ 0 पे कौन सी डेफिनेशन, ऊपर वाली या नीचे वाली, इक्वल टू 0 इसमें लिखा है, तो उसी में x की जगह 0 दे दो, 0 प्लस 3 विच इज 3, तो डिफाइन है ना। अब जरा राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। मैं अब लिमिट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ 0 प्लस, डायरेक्टली 0 से ज्यादा। बताइए 0 से ज्यादा कौन सी डेफिनेशन, ये x प्लस 3, तो x प्लस 3 उसमें क्या देना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो वो कितना आ रहा है, 0 प्लस दे दो तो आएगा 3। अब 0 माइनस देखते हैं, f ऑफ 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो बताइए 0 से कम ये डेफिनेशन मॉड x, उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो वो 0 आएगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये तो नो, दे आर नॉट इक्वल, तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब दूसरा स्टेप फेल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्लियर हुआ ना। अब जरा इसका ग्राफिकल अप्रोच करते हैं, यही तरीका हम ग्राफिकली करेंगे। बताइए क्या क्या डेफिनेशन है, मॉड एक्स और x प्लस 3, ग्राफ बनाते हैं। एक है y इक्वल टू मॉड एक्स, दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बताइए मॉड एक्स का ग्राफ तो पता है वी शेप, लेकिन हमें क्या बनाना है, लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए ये लाइन आ जाएगी। अब 0 से ज्यादा के लिए क्या डेफिनेशन लेनी है, ये x प्लस 3 बन गई ना, ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, स्लोप कितना 1 और y इंटरसेप्ट कितना 3, यानी ये y एक्स को 3 पे कट करेगी, लेट इट बी 0, दिस इज 1, 3 पे कट करिए y एक्सिस को, और 0 पे क्या वैल्यू देखेंगे, 0 से ज्यादा बनाना है तो जरा 0 सब्स्टिट्यूट करो 3, यानी 0 पे 3 वैल्यू आ रहा है, उसके बाद लाइन का स्लोप 1 आ रहा है, तो ऐसे बनेगा, तो ये लाइन है। तो 0 पे क्या इंक्लूड करना है, ये 0 पे 3 आएगा, ये तो इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहां पे ब्रेक, इस लाइन में 0 इंक्लूड नहीं करना, तो है ना डिसकंटिन्यूअस। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 0, खत्म। 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप खुद करके मुझे दो, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये कहता है चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन मैंने ऐसे दे रखा है, is 2x minus 1 when x is greater than 1, x when x is less than 1 और 1 when x is equal to 1। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, अगेन 1 पे चेक कर लेना। और फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं, ये भी आप खुद करना। फंक्शन दिया है x बाई मॉड x, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा के लिए भी यही डेफिनेशन, 0 से कम के लिए, ये आपने लिमिट में भी किया है ऐसा क्वेश्चन, और 0 when x is equal to। अगर कहीं डाउट हुआ तो मुझे आप पूछ लेना इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो ये 4 और 5th क्वेश्चन आप कर लेना। फिर कंटिन्यूटी एंड एंड पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, यहाँ से कंटिन्यूअस फंक्शंस और यहाँ से डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन और यहाँ से क्या बनाएंगे हम, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस में सारे अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ऑल वी राइट पॉलिनोमियल फंक्शन, बेटर है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, सब पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e रेज़ पावर x है,
या a रेज पावर x, ये भी कंटिन्यूस। लॉग फंक्शन लॉग ऑफ x, ये भी कंटिन्यूस, मॉड x लिखते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, इन दियर डोमेन, ये लिखना जरूरी है। वरना आप देखोगे tan x जो है ना उसका ग्राफ ब्रेक हो जाता है, कहाँ पे, π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। बट हम कहते हैं ना डोमेन में, तो डोमेन में वो π/2 उसका नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं इन दियर डोमेन। और मॉडुलस फंक्शन भी जो है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। लेकिन डिसकंटिन्यूस फंक्शन में क्या आ जाएगा? पहली बात सिग्नम फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूस है। सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट्स ऑल्सो डिसकंटिन्यूस। थर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑल्सो डिसकंटिन्यूस। फोर्थ जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दैट्स ऑल्सो डिसकंटिन्यूस। इसी तरह बहुत सारे आएंगे, मैंने लेकिन मेन आपको दिखाया कौन कंटिन्यूस है और कौन डिसकंटिन्यूस है। सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस? एट x इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिसकंटिन्यूस? एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ये भी कहाँ पे? एट x बिलोंग टू इंटीजर्स। और सेम दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस एट x बिलोंग टू इंटीजर्स। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट क्या होती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।